ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञा नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपन चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान देख रहे हैं कि चरणानुयोग में किस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है। पहला बिंदु अपन ने देखा कि चरणानुयोग में दो तरह से उपदेश है। एक तो सिर्फ व्यवहार का और एक निश्चय मिश्रित व्यवहार। इसमें निश्चय नय का भी कथन रहता है और निश्चय की मुख्यता से उसमें कथन किया जाता है। लेकिन उपदेश कैसा भी हो, आचार्य देव का प्रयोजन तो वहां पे इस जीव के परिणाम सुधारने का ही है ना। वो चाहे बाहरी क्रिया करवा करके परिणाम सुधरवाते हो या वो निश्चय पूर्वक जो बात की जाती है यानी सत्यार्थ स्वरूप बताकर जो बात की जाती है उसके माध्यम से करवाते हैं। दूसरी बात अपन ने देखी कि तीव्र कषाय को छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य कराने का भी उपदेश देते हैं। तो उपदेश मंद कषाय कराने का नहीं, तीव्र कषाय छुड़ाने का। तो कैसे भी करके वो तो कषाय ही छुड़ाना चाहते। जिसकी पूरी कषाय छूटती नहीं जानते उसको मंद कषाय रूप शुभ कषाय रूप प्रवृत्ति करने का उपदेश देते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि जिसके अभी घर गृहस्थी संबंधी राग नहीं टूटा है ना, घर गृहस्थी संबंधी राग वर्तता है, वैसी क्रियाएं वर्तती हैं, मकान आदि बनवाता है, तो उसको इधर जिनालय आदि निर्माण का भी उपदेश दिया जाता है। घर के आरंभ आदि क्रियाओं में लगता है तो इधर भगवान की पूजन इत्यादि करने की भी प्रेरणा दी जाती है, वो भी उपदेश दिया जाता है। विषय भोगों में प्रवर्तता है तो भगवान की भक्ति में गीत नृत्य इत्यादि करने का भी उपदेश दिया जाता है। विषय भोगों के लिए खर्च करता है तो दान में खर्च करने का भी उपदेश दिया जाता है। तो ऐसे तरह तरह से आचार्य देव उसकी कषाय की दिशा बदलते। जिसके थोड़ी कषाय दूर हुई है ना, उसको फिर आगे उसी ढंग से व्रत आदि धारण करने का वैसा उपदेश दिया जाता है। जिसके सर्वथा कषाय दूर हुई है उसको महाव्रत आदि का उपदेश दिया जाता है। और जिनके कषाय बची ही नहीं तो वहां तो कोई उपदेश है ही नहीं, है ना। हाँ, और जिनके सर्वथा कषाय दूर हुई और महाव्रत आदि धारण करते हैं उनके भी थोड़ी बहुत कषाय छूटती न जान संजोलन जितनी छूटती न जानकर 28 मूल गुणों के पालन आदि का उपदेश दिया जाता है। ऐसा ये क्रम अपने को जानना चाहिए। अब देखो तरह तरह की यहाँ पे और भी पद्धतियां हैं और भी प्रयोग है। कैसे प्रयोग करते हैं आचार्य देव वो अपन यहाँ पर देखते हैं, हस्तलिखित से देखते हैं। ऐसे क्रम जानन, हाँ यहाँ से इसका आगे से। बहुरी चरणानुयोग विषय। देखिए आप अगर ये कटी हुई पंक्ति पढ़ने की कोशिश करें तो पढ़ सकते हैं। चरणानुयोग विषय यह जीव पाप छोड़ी धर्म विषय प्रवर्ते तैसे अनेक प्रकार उपदेश दीजिए। पढ़ने में आ रहा, अनेक प्रकार से जीव को वैसा उपदेश देते हैं। ये कटा हुआ है, बता रहे हैं आगे। वो क्यों काटा तो आगे खुलासा पूरा हो गया उसका, इस वजह से काटा। बहुरी चरणानुयोग विषय कषाई जीवनी को कषाय उपजाए भी पाप को छुड़ाइए है। पहले लिखा था उन्होंने बड़ी कषाय छुड़ाइए, दिख रहा है काटा हुआ। पहले लिखा था बड़ी कषाय, लेकिन फिर उसके बाद लिख दिया उन्होंने कि नहीं, बड़ी कषाय लिखेंगे तो समझेंगे नहीं। सीधे सीधे कि पाप छुड़ाने के लिए कभी कभी दूसरी कषाय भी पैदा करवाते हैं। पढ़ लेते हैं पहले। चरणानुयोग विषय कषाई जीवनी को कषाय उपजाए भी पाप को छुड़ाइए।
और धर्म विषय लगाइए है, जैसे पाप का फल नरकादिक के दुख दिखाई, तिनको भय कषाय उपजाए पाप कार्य छुड़ाइए। बहुरी पुण्य का फल स्वर्गादिक के सुखादिक स्वर्गादिक के सुख दिखाई, तिनको लोभ कषाय उपजाए धर्म कार्य विषय लगाइए है। बहुरी शरीर अधिक विषय जीव अनुरागी वह तो शरीर अधिक को अशुचि दिखाई, तिनको जुगुप्सा कषाय उपजाए शरीर अधिक ते उदास करिए है। बहुरी पुत्रादिक को अपने धनादिक के ग्राहक, ये चीज आगे आगे आ गई, आगे आ गई, इस वजह से यहाँ पे काट दी। क्या लिखा? धर्म कार्य विषय लगाइए। बहुरी यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक के अनुरागते पाप करे है, धर्म परान्मुख रहे हैं, ताते इंद्रिय विषयनी को मरण क्लेश आदि के कारण दिखावने करी, तिनि विषय अरति कषाय कराइए। शरीर आदिक को अशुचि दिखावने करी, तहा जुगुप्सा कषाय कराइए। पुत्रादिक को धनादिक के ग्राहक दिखाई, तहा द्वेष कराइए। बहुरी धनादिक को मरण क्लेशादिक का कारण दिखाई, तहा अनिष्ट बुद्धि कराइए है। इत्यादि उपाय थे विषयादि विषय तीव्र राग दूरी होने करी, तिनके पाप क्रिया छूटी धर्म विषय प्रवृत्ति हो है। बहुरी नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शील अधिकते इस लोक विषय दरिद्र कष्ट दुख दूर हो है, पुत्र धनादि की प्राप्ति हो है। ऐसे निरूपण करी तिनके लोभ उपजाए, तिनी धर्म कार्य विषय लगाइए है। ऐसे ही अन्य उदाहरण जानने। यहाँ प्रश्न है, यहाँ प्रश्न, जो कोई कषाय छुड़ाए, कोई कषाय कराने का प्रयोजन का का समाधान, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु कोई के शीतांग ते मरण होता जाने, तहा वेद्य है सो वाके ज्वर होने का उपाय करे। ज्वर भय पीछे वाके जीवने की आशा हुई, तब पीछे ज्वर के भी मेटने का उपाय कर। तैसे कषाय तो सर्व ही है, परंतु के जीवन के कषाय निते पाप कार्य होता जाने, तहा श्री गुरु है सो उनके पुण्य कार्य को कारणभूत कषाय होने का उपाय करे। पाछे वाके साची धर्म बुद्धि भई जाने, तब पीछे तिस कषाय मेटने का उपाय करे है। ऐसा प्रयोजन जान। देखिए यहां तक की चर्चा करते हैं पहले अपन। ये बहुत काम का पैराग्राफ है, वैसे ये पूरा 8वां अधिकार ही सब काम का ही है। क्या कहा शुरू में कि चरणानुयोग में कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। मतलब ये एक बहुत विचित्र पद्धति है, विचित्र पढ़ने में लगेगी, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल सही लगेगी, और सही है वो। क्या? क्योंकि आचार्य देव कषाय करने का उपदेश नहीं देते, ये खास ध्यान में रखने की बात है। आचार्य देव तो कषाय के नाश का ही उपदेश देते। लेकिन अब है क्या, ये सामने वाला जीव ऐसा है कि इसके कषाय पूरी तरह मिट नहीं रही। जब पूरी तरह नहीं मिट रही है और ये कम भी नहीं कर रहा है, तो फिर क्या किया जाए? एक काम करो, इसकी दूसरी कषाय पैदा, अपोजिट कषाय पैदा करो, जिससे ये वाली कषाय घटे, तो इससे होने वाला पाप घटे। ये वो पद्धति समझ में आई ना? माने किसी का कोई पाप छुड़ाना हो तो उसको कुछ कषाय भी पैदा करे ही। जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत उद्यमी हो, उधम करता हो, मस्ती करता हो बहुत ज्यादा, अब वो पटाखे चलाता हो या कुछ भी करता हो और डरता नहीं किसी से। हाँ? क्योंकि उद्यमी बच्चे एकाएक डरते नहीं है, क्या उधम मचाते हैं। तो अब उनकी दादी नानी या कोई भी उनके घर का बड़ा कैसे समझाता कि नरक में जाना पड़ेगा, फिर कर ले खूब मस्ती कर ले, फिर नरक में डंडे पड़ेंगे ना तो सब याद है। फिर उसको नरक के दृश्य वगैरह भी दिखावे, जैसे आजकल वो वीडियो बनी हुई है ना,
हालांकि वो बच्चों के हिसाब से बनी हुई नहीं है, बच्चों के दिमाग में वो भय घर कर जाता है। लेकिन मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि किसी को इस तरह से भी अगर वो पाप क्रिया छुड़वावे, तो ये कैसा काम है कि इधर तो भय पैदा कर रहे हैं, उधर पाप छुड़ा रहे हैं। कि ये बताओ, वो पाप ज्यादा खतरनाक था या ये भय ज्यादा खतरनाक? वो पाप ज्यादा खतरनाक था। तो वो छुड़वाने के लिए आचार्य देव दूसरा भी उपाय करते, मतलब छोटी कषाय करा के बड़ी कषाय, बड़ा पाप छुड़ाते हैं। ये आचार्य देव का यहाँ पे मनोविज्ञान है। क्या? देखिए, चरणानुयोग विषय है, कषाई जीवनी को कषाय उपजाए भी पाप को छुड़ाई। ये कषाय तो करता ही है, इसकी कोई कषाय छूटी तो है नहीं। इसलिए आचार्य देव अगर थोड़ी किसी मंत्र कषाय का उपदेश दें भी, तो इसमें ऐसा नहीं समझना कि उसका कुछ बुरा कर, बल्कि बड़ी कषाय जहां होती थी, जहां पे बड़ा पाप होता था, उस बड़े पाप से छुड़ाने के लिए आचार्य देव हल्की फुल्की छोटी कषाय भी करवाते हैं। पाप को छुड़ाइए है और धर्म विषय लगाइए है, और फिर धर्म में लगाते हैं उसको। क्योंकि धर्म में लगाने की पद्धति यही, महापापी जीव धर्म मार्ग में नहीं लगते, उसकी वो पाप प्रवृत्ति छूटती है, उस पाप से वो बचता है तो धर्म मार्ग में लग पाता है ना। तो आचार्य देव उसकी भूमिका तैयार करने के लिए उसका वो पाप छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। उदाहरण दे दिया, जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाए, दिखाई तिनको भय कषाय उपजाए पाप कार्य छुड़ाइए। बहुत सीधा उदाहरण है। अधिकांश आपको ऐसा मिलेगा, आपने बहुत सुने ये प्रयोग, सुने भी होंगे, करे भी होंगे खुद भी, या छोटे बच्चों से। ये रात को खाओगे, आलू प्याज खाओगे, सींग उग जाएंगे, पूंछ उग जाएगी। बोलो, नहीं कहते थे? पहले के बड़े बुजुर्ग ऐसे ही कहते थे, सींग और पूंछ उग जाएंगे। तो क्या गलत कहते थे? अब कोई क्या, हमारे तो उगे ही नहीं। अरे भाई, तुम तिर्यंच बनोगे अगले भाव में, तो सींग और पूंछ तो आने ही आने, आया समझ में? तो झूठ नहीं है बात, वो झूठ नहीं है। और फिर प्रयोजन क्या है? क्योंकि कोई कह सकता है कि ऐसा तो झूठ बोलना हो गया, झूठ बोलना नहीं। उनका प्रयोजन पाप छुड़ाने का है, तो वो कोई झूठ नहीं। देखो, कषाई जीवों को ऐसे कषाय छुड़ाते हैं, पाप का फल नरक आदि दिखाया और इधर नरक आदि दिखा करके, और भय कषाय पैदा की, उसको डराया, उसके मन में डर पैदा हुआ, तो ऐसे वो पाप कार्य छोड़ देते हैं। मुझे ध्यान आता है, हम लोग छोटे थे तो हमारे यहाँ एक मंदिर है पुराना, वहां पे सब नरकों के चित्र थे। क्या? वहां पे उन चित्रों में क्या था कि जैसे किसी ने दो दो दृश्य, ऐसे आपने और जगह भी देखे होंगे, यही नहीं बहुत सारी जगह। एक दृश्य ऐसा वर्तमान का, चोरी कर रहा है, और दूसरे दृश्य में नरक में कैसा कैसा सलूक उसके साथ किया गया, कि कैसे उसके वो कान नाक छेदे जा रहे हैं, या कैसे वो इधर वो आलू प्याज आदि खा रहा है, इनको तल के खा रहा है, तो वहां पे गरम गरम कढ़ाई में है, तेल की कढ़ाई में इसको डाला जा रहा है। ये सब दृश्य थे, वो दृश्य आज भी ध्यान आता है। तो ये मनोविज्ञान है ना, ये फर्क पड़ा। वो देख करके घबरा जाएगा, अरे अपने को ऐसा काम नहीं। अरे बहुत सी जगह शमशान घाट पे लगे रहते हैं, है ना, शमशान में भी ऐसे चित्र बने हुए, हमारे यहाँ तो बने हुए हैं। शमशान में भी इस तरह के दृश्य बना देते हैं कि भैया ऐसी स्थिति है, यहाँ पे ऐसा खोटा काम करोगे तो मर करके ऐसी जगह जाओ। हाँ, मंगलायतन में तो वो मॉडल बने हुए हैं उनके। सही कह रहे हो, वो मॉडल भी बने हुए मंगलायतन में, ऐसे दृश्य दिखा रखे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करना, भय कषाय उपजेगी। देखो, एक और प्रसंग ध्यान आता है, जैसे ये तो भय की बात आई, आगे जुगुप्सा वाली बात भी आई, है ना। ये जो बीडब्ल्यूसी की सीडी है ना, बीडब्ल्यूसी की हम लोगों ने बहुत सीढ़ियां बना करके, जब मैं पढ़ता था उस टाइम पर हमने बहुत प्रचारित की थी। तो मैं अलग से कुछ कोर्स करने भी जाता था, और वहां पे पढ़ाने वाले टीचर जैसे वो ईसाई भी थे, कोई मुसलमान, कोई कुछ भी थे ऐसे। तो एक बार मैंने वहां भी चलवा दी, है ना, थोड़ा वो प्रभाव वगैरह बन गया, तो वहां भी चलो, क्या अरे ये आपने हमको क्यों दी, और ऐसे हम तो खाते हैं ना। मैंने कहा इसीलिए तो दिए, लेकिन तुम खाते हो तो तुमको दया तो आवे थोड़ी सी, कि हमको देख देख के फिर ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भैया, इसीलिए दिए हमने कि तुमको ये दृश्य देख करके, इन तिर्यंचों के दुख देख करके, और फिर तुमको वो ग्लानि आवे अपने उस कार्य से। अब वो डिटेल तो उनको नहीं समझाई, लेकिन
अपना काम सफल हो गया। समझ में ही बात। हमारा मन खराब हो गया है देख के, तो होना चाहिए था खराब। तुम जो काम करते हो, उनको मार के खा जाते हो, उसमें मन खराब नहीं होता। और उनको उनके कष्ट देख के और उनको कैसे मारा जा रहा है ये देख करके मन खराब हो गया। है समझ। तो ये क्या हुआ, ये मन खराब क्यों किया गया? आचार्य देव ऐसा मन खराब क्यों कर रहे हैं? भय कषाय पैदा क्यों करवा, भय क्यों पैदा करवा रहे हैं? क्रोध क्यों, ईर्ष्या क्यों करवा रहे हैं? द्वेष क्यों करवा रहे हैं? अरुचि क्यों करवा रहे हैं? इसलिए ये तुम बड़ा पाप छोड़ो। आचार्य देव का उद्देश्य किसी को दुखी करने का नहीं है, किसी को ऐसा उसका मन खराब होए, ये उद्देश्य नहीं। उद्देश्य ये है कि वो पाप छोड़े। क्योंकि उसका मन खराब होना है, छोटी मोटी कषाय पैदा होना, इसमें बड़ा नुकसान नहीं है। बड़ा नुकसान उस पाप बंध में है, उस क्रिया से जो पाप बांध रहा है, वहां पे बड़ा नुकसान। समझ में आती है बात? जैसे पाप का फल नरकाधिक दुख दिखाई, तिनको भय कषाय उपजाए पाप कार्य छुड़ाई। तो वहां पे भय पैदा की। और देखो, पुण्य का फल स्वर्गाधिक के सुख दिखाई, तिनको लोभ कषाय उपजाए धर्म कार्य ने विषय लगाई। साम दाम दंड भेद की नीति है। कोई बच्चा डराने से समझ जाए तो उसको डरा करके समझाए, और जो निडर होगी, नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी पड़े जो, तो उसको लालच दे के समझाए। आया समझ? करते हैं ना। अब जैसे कोई बच्चा हो, पटाखे चलाता हो, उसको पहले तो यही समझाएंगे, अरे देखो इतने जीवों का घात होता है, ये होता है वो होता है। नहीं मानेगा तो फिर कह रहे तू नरक में जाएगा, वहां जाएगा। चल जाऊंगा तो कि तू पटाखे नहीं चलाएगा, मैं तुझे 1,000 रुपये इनाम दूं। किसी न किसी में तो आएगा, कोई ना कोई तो कषाय प्रबल होगी उसकी। या तो भय से छूटेगा उसका वो पाप, या लोभ से छूटेगा, या रति से या अरति से, कुछ ना कुछ तो आचार्य देव वहां पे छोटी कषाय करा के ये बड़ा पाप छुड़वाते। ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है। आया समझ? आप कह सकते हो कि ये तो मायाचारी नहीं हो गई। मायाचारी क्या है इसमें बताओ? मायाचारी क्या है? खुद का कौन सा काम साध रहे हैं जो मायाचारी? हाँ? ये मायाचारी, और सच ही तो है। वो उसको अगर नरक का दुख दिखाया तो नरक क्या झूठ है? और ऐसे खोटे काम करके, पाप करके नरक में जाना होता है, ये बात क्या झूठ है? या अगर तू ये पाप छोड़ देगा तो स्वर्ग आदि में जाएगा, ये झूठ है क्या? तो फिर किस बात की मायाचारी? कोई झूठ नहीं। आया समझ? अभिप्राय बिल्कुल सही है, और जो बात वो कह रहे हैं वो भी सही। इसलिए उसमें मायाचारी या झूठ जैसा कुछ भी नहीं। जैसा अभी देखा ना अपन ने उदाहरण, वो बच्चे को आपने रुपए का लालच दिया, तो उसने वो पटाखे आदि चलाना छोड़ दिया। अब नहीं फोड़ता वो। तो क्या आपने लोभ देके छुड़ाया, तो मायाचारी, मायाचारी काहे की करी? हम दे रहे हैं ना पैसा उसको। मायाचारी किस बात? आया है समझ? ऐसा है। तो पुण्य का फल स्वर्गाधिक के सुख दिखाए, तिनको लोभ कषाय उपजाए धर्म कार्य नहीं विषय लगाई। उसको फिर धर्म कार्य में लगाया जाता है। तो मूल उद्देश्य ये है क्या? पाप छुड़ाया और मंद कषाय परिणाम करा के इधर धर्म कार्य में लगाए, उसकी एक भूमिका तैयार की जाए, जिससे ये आगे के लिए तैयार हो सके। समझ में ही बात? बहुरी। और देखो, ये जीव इंद्रिय विषय, शरीर, पुत्र, धनादिक के अनुराग ते पाप करे हैं, धर्म परांगमुख रहे हैं, ताते इंद्रिय विषयनी को मरण क्लेश आदि के कारण दिखावने करी, तीन विषय अरति कषाय कराइए है। एक एक चीज पे आएंगे। पहले क्या कहा कि इस जीव की आदत ऐसी है, अधिकांश पाप किसके लिए करते? शरीर के लिए, खुद के शरीर के पोषण के लिए, खुद को सजना संवरना, खाना पीना इत्यादि जो कुछ भी है। अधिकांश पाप शरीर के लिए। दूसरे नंबर पे फिर परिवारजन के लिए, अथवा बहुत से शरीर का राग, जिसका जिधर राग बढ़ जाए दूसरी तरफ का कम हो जाता है। जैसे एक माँ है ना। एक माँ क्या मतलब, मान लो एक लड़की है। अब वो लड़की पहले तो पूरा अपने साज श्रृंगार में और इसमें ही लगी रहती थी, अपने अलावा और कुछ सूझता नहीं था उसको, अपना मतलब उस शरीर को सजाने संवारने के अलावा। लेकिन बाद में शादी ब्याह हो गए, बच्चे बच्ची हो गए, तो उसके बाद अब खुद की कुछ सुध बुध नहीं। अब सारा ध्यान किस पर? क्या वो बच्चे पर है। क्यों? क्योंकि राग का विषय पलट गया थोड़ा। अब उसके प्रति राग तीव्र हो, तो जिसके प्रति इसका ममत्व और राग तीव्र होगा,
उसके प्रति अपने आप ही जो भी इसको करना, उसकी कषाएं सब उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, उधर मुड़ जाएगी। तो अब क्या होगा कि शरीर के प्रति, पुत्र धन आदि के प्रति, तीन चीजें हो गई यहाँ, शरीर, पुत्र और धन आदि। शरीर वो स्वयं का एक क्षेत्र होगा संबंध वाला। पुत्र, वो पुत्र में सारी चीजें लेना, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, माँ, बाप, भाई बहन इत्यादि सब, जो भी अपने रिश्तेदार है और जिनसे भी राग है, तो उनके प्रति भी बहुत पाप करता है। जैसे होता है ना, हम खुद वो अभक्ष भक्षण नहीं करते हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ले आते हैं। मेहमान आ रहे हैं, वो तो खाएंगे, उनके लिए तो लाओ। आप बाजार की मिठाई नहीं खाते, बाजार की मिठाई के लिए तो लाओ। होता है ना, बहुत से इस तरह के काम करते हैं। हाँ, ये क्या है? ये पुत्र आदि के प्रति व्यर्थ का पाप कमाता है। अथवा धन आदि के प्रति, धन में अचेतन पदार्थ है ना। तो तीन तीन जगह है मुख्य रूप से अपना जो ममत्व और राग विशेष पड़ा रहता है। एक तो ये शरीर, जिससे एक क्षेत्र होगा संबंध है। दूसरे सचेतन, वो पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, माता, पिता इत्यादि, है ना, वो सचेतन पदार्थ जिनसे संयोग सिद्ध संबंध है। और तीसरे धन आदि अचेतन पदार्थ, जिनसे भी संयोग सिद्ध संबंध है ना। घर वालों से और दूसरे रुपए पैसे इत्यादि और सामग्री से अपना एक जैसा संबंध है। न वो हमारे साथ जाने वाले, न ये धन आदि अपने साथ जाने। बस अंतर इतना है कि वो अचेतन है तो उनके प्रति थोड़ा सा कम रहता है, और घर वाले चेतन है, उनसे अपना संबंध थोड़ा घनिष्ठ हो जाता है, तो उनके प्रति ज्यादा रहता है। कंडीशनल है, लेकिन वो क्या, कभी उन वस्तुओं के प्रति राग विशेष रहता है, कभी उस जीव के प्रति राग विशेष रहता है। किसी को धन आदि के प्रति विशेष राग हो, तो वो घर वालों को भी नहीं देखता क्या। फिर घर वालों को, अरे ठग लेता है, घर वालों को ठग लेता है। समझ में आई बात? ऐसा हो जाता है। तो ये तीन हैं जो इसके पाप के मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से ये जीव मुख्य रूप से पाप करता है। चौथा कौन सा दिख रहा है? इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय तो शरीर और वो उनमें शामिल हो गए क्या? क्योंकि शरीर से संबंधित है, शरीर में इंद्रिया, इंद्रियों के विषय, वो धनादि में आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। वैसे तीनों में वो गर्भित हो जाए क्या? ये जीव इंद्रिय विषय, शरीर, पुत्र, धनादि के अनुराग से पाप करेंगे। इनके अनुराग से विशेष पाप करता है। या तो शरीर को संवारेगा, शरीर को खिलाएगा पिलाएगा इसके पीछे, या घर वालों को, बच्चे बच्ची को, पति को, पत्नी को, इनके पीछे पाप होगा। अच्छा, मजे की बात क्या है, पाप बांटने कोई नहीं आया। समझ में आई बात? भोग परिजन करे आप शुभ्र धाम, पूजा में ऐसी पंक्ति आती क्या, भोगेंगे तो सब। हम्म, मान लो कोई व्यक्ति जिसने बहुत पाप किए, है ना, सब खोटे काम किए, जिनको अपन बड़े पाप कहते हैं, ऐसे बड़े पाप कर करके पैसे कमाए। ठीक है, किसके लिए कमाए? घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, और जो भी है रिश्ते, मतलब घर के सदस्य, उनके लिए। ठीक है, अब उसका बुलावा आ गया। बुलावा आ गया मतलब समझ गया ना, अब जाना है नरक। ठीक है, और नरक ले जाया जा रहा है। अब वो कह रहा, अरे देखो, मैंने तुम सब लोगों के लिए तो ये काम किया था, है, तो घर में 5 सदस्य हैं, तो इस पाप के 5 हिस्से तो करो। क्या, 20-20% तो सब लो ना, सारे नरक मैं क्यों भोगूं, थोड़ा बहुत तुम भी तो करो। उधर से क्या जवाब आएगा? हमने थोड़ी ना कहा था, कि हमने कहा था कि तुम ये पाप करो और हमारे लिए ये चीजें लेकर के आओ। आया समझ? वो बोला कि बेटा, मैंने तेरे लिए ये सब किया है, ये तो मैंने कहा था कि पापा आपसे ये सब करो, मैं तो समझता ही नहीं था कुछ भी। आप ऐसा पाप करके ला, मुझे नहीं चाहिए इसी पाप की कम। तो पत्नी मना कर देगी क्या? भाई बहन मना कर देंगे? कौन जाएगा भोगने को, कौन तैयार होगा बताओ? भोग परिजन करें, जो आप वस्तु ला करके आओगे, पाप से जो कमा करके लाओगे, भोगेंगे तो उनको सब, विषय भोग सब भोगेंगे। और आप शुभ्र धाम, शुभ्र माने, शुभ्र माने क्या, नरक। आप शुभ्र धाम ही खुद नरक धाम जाता है, और भोग सारे करते हैं। मिठाइयां सब खाएंगे, लेकिन मिठाई लाने वाला नरक भोगे। उदाहरण है, मिठाई का मतलब वो
जो भी ये लेकर के आया है, जो भी इसने विषय भोग इकट्ठे किए हैं, भोगने में सब आगे रहेंगे, भुगतने में कोई आगे। भोगेंगे तो सब, और भुगतेगा अकेला तू। इसलिए रिश्तेदारों की खातिर व्यर्थ का पाप नहीं कमाना, घर वालों की खातिर व्यर्थ का पाप नहीं कमाना। आया समझ में? क्योंकि होता है ना बहुत से, अरे साहब क्या करें। हाँ ये बात सही है बिल्कुल, स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ, उसके पहले भी अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ। तो उसको अपना फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और स्वयं ने जो किए हैं ये शुभाशुभ कर्म किए, दोनों छंद साथ के ही हैं ये, दोनों को साथ में ही देखना चाहिए। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे दे। क्यों? लेकिन मैंने तो इनके लिए किया था, कि किया होगा इनके लिए, पर किया तो तूने था ना। उन्होंने तो नहीं कहा था कि तू कर ऐसा। जब तूने किया, तेरी समझदारी से किया है, तो भुगतेगा कौन? तो ऐसा आचार्य देव यहाँ पे समझाते, ये जीव इंद्रिय विषयों की खातिर, शरीर की खातिर, पुत्र धनादि के अनुराग की खातिर पाप करे है, उसे पाप नहीं करता। धर्म परांगमुख रहे। धर्म परांगमुख रहे कैसे होता? अरे हमने तो देखा है खूब। क्या? इसी से कहते हैं ना कि भाई स्वाध्याय वगैरह में आया करो, बच्चों को पाठशाला में। अरे इस टाइम क्या, वो हमारा सीरियल आता है। आपके स्वाध्याय के टाइम हमारे वो टीवी में सीरियल आता है ना। तो वो फिर इसलिए टाइम नहीं निकल पाता। मतलब आप सोचो, विषय भोगों की खातिर है, धर्म परांगमुख रहता, धर्म परांग। उनसे कहो कि बच्चों को पाठशाला भेजो, क्यों नहीं भेज? अरे वो भी गर्मी की छुट्टियों में क्या फिर एक्स्ट्रा चीजें सीखने की वो क्लासेस लगा दी है। कौन सी वो स्केटिंग की क्लास लगा दी है, डांस क्लास लगा दी है, ड्राइंग क्लास लगा दी है, म्यूजिक क्लास में जाता है, बॉक्सिंग करने जाता है? ये बॉक्सिंग तेरे ऊपर ही करेगा सारी की सारी। आया समझ? ये बड़ा होके तेरे पे ही प्रयोग करेगा ये सारे। भाई जो आप सिखाओगे ना बच्चों को, आपको वही प्रयोग मिलने वाले हैं आगे, ये नियम है, ध्यान रखना। आप जो सिखाओगे, जो संस्कार दोगे, आगे वही प्रयोग मिलने वाला है आपको। आप धर्म सिखाओगे तो अब वो आपको धर्म सुनाएंगे। क्या? और ये धर्म परांगमुख रहता। किस लिए? किस लिए? उन विषय भोगों के लिए, शरीर के लिए। होते हैं ना बहुत सारे। अब हमने तो प्रैक्टिकली देखा है क्या। हम लोगों ने क्या, यहाँ स्वाध्याय हॉल में पंखे वगैरह नहीं लगवा रखे, और जिनालय भी बना तो हमने साफ मना कर दी थी कि यहाँ लगाना नहीं। तो बहुत से क्या, आप वो पंखा वगैरह नहीं लगाते हो, इसलिए फिर हम स्वाध्याय में नहीं आ पाते। हम नहीं आते हैं फिर इसलिए स्वाध्याय वगैरह। तो पंखा तो गर्मी गर्मी में लगता, मतलब गर्मी में चाहिए रहता है, तो सर्दी में तो ये दिक्कत नहीं, सर्दी में तो आ जाओ। ऐसा जीव बहानेबाज रहता है पूरे 365 दिन। आया समझ? हाँ। देखो इससे संबंधित अभी एक पेज और देखेंगे अपन, पहले तो इसको समझ लो आप। क्या? कि वो इन सबके खातिर धर्म से परांगमुख रहता है, विषय भोग की खातिर। कि वहां थोड़ी क्या, वहां कमर ऐसी हो जाती है, बैठे बैठे नीचे नहीं बैठ पाता, कि तू बहुत जल्दी चिंता ही मत कर, तुझे नीचे बैठने का प्रसंग भी नहीं बनेगा। मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे कर्म बांधेगा कि बाद में ऐसा ही होना पड़ेगा। ऐसी दुर्दशा होगी कि अरे अच्छा अच्छा बोलो। अरे अच्छा अच्छा तो ये बता रहे ना, धर्म मार्ग में लगो, ये अच्छा अच्छा तो हमारे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। वो तो तुम्हारी रुचि के अनुसार वो सारी दशा तुम्हारी होनी है। जैसी रुचि रहेगी वैसे ही आगे कर्म बंधेंगे, वैसे ही फल मिलेगा। उसमें क्या दम है? आया समझ में? और हम अच्छा बोल लेंगे, हम मीठा बोल लेंगे, उससे क्या होगा? हमारे मीठा बोलने से सब होता हो तो हम तो कह रहे हैं अभी कि तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तुम मोक्ष मार्ग में आगे लगो, इससे मीठा और क्या हो? आचार्य देव तो यहाँ साफ साफ कहते हैं कि अरे तुम सब मोक्ष मार्गी हो, क्या अपने आत्म स्वरूप में लीन हो, ये कहते हैं आचार्य देव। इससे मीठी बात और क्या हो? लेकिन इसको सुहाती नहीं हो बात। तो आचार्य देव फिर दूसरा तरीका अपनाते, जिन विषयों की वजह से धर्म परांगमुख रहता है,
जिन इंद्रिय भोगों की वजह से जिन शरीर या पुत्र आदि के पीछे धर्म परांगमुख रहता है, तो क्या करते हैं वहां पे, ताते इंद्रिय विषयनी को मरण क्लेश आदि के कारण दिखावने करी, तिन विषय अरति कषाय कराई। कि क्या होगा इन इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय विषयों के कारण तू मरेगा। मर जाएगा कि हाँ, मर जाता है। पांचों इंद्रिय के उदाहरण दिए ना प्रवचन सार जी में, एक एक इंद्रिय का एक एक उदाहरण दिया। हाँ? स्पर्शन इंद्रिय की खातिर वो हाथी, हाथी गड्ढे में फंस जाता है। हाँ? आया समझ में? इतना बड़ा हाथी, इतना बलशाली हाथी, वो मनुष्यों के चक्कर में आ जाता है सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय की खातिर। रसना इंद्रिय की खातिर, हाँ? वो मछली, मछली आ जाती है चक्कर में। हम्म, फंस जाती है कांटे के अंदर ना। ये सब प्रवचन सार जी में है उदाहरण, और बहुत सारे भजनों में है। क्या आया समझ में? घ्राण इंद्रिय की खातिर उसको सुगंध इतनी अच्छी लगती है, वो भौरा, कौन सा भौरा, जो लकड़ी को फाड़ दे, लकड़ी में छेद कर देता है भौरा, और इतनी तेज टक्कर होती है उसकी कि किसी मनुष्य के अगर माथे पे चोट मारे तो बेहोश हो, इतनी तेज टक्कर मारता है वो भौरा। इतना सा भौरा, वो काले रंग का भौरा, इतनी तेज टक्कर देता है। वो उस कोमल से कमल को नहीं फाड़ पाता। वो मर जाता है, एकदम घुट करके मर जाता है ना। कमल पत्र के अंदर ही, कमल पत्र नहीं, कमल के फूल के अंदर। चक्षु इंद्रिय की खातिर भौर, वो पतंग है, वो अग्नि में आ करके गिरते हैं, मर जाते हैं। कर्ण इंद्रिय की खातिर हिरण, और राग सुनने में इतना वो दत्त चित्त हो जाता है कि उधर से वो शिकारी शिकार कर लेता है। एक एक इंद्रिय की वजह से जो जीव इतने दुख पाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तू पांचों इंद्रिय में लगा हुआ है, तेरी क्या दशा होगी। एक इंद्रिय के विषय भोग के चक्कर में जब इतनी बुरी दशा होती है, तो पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने में जो लगा है, उसकी तो मतलब क्या कहें। उसकी आगे होनहार का विचार करके ही हृदय कांप जाता है कि कहाँ जाके फंसेंगे। तो आचार्य देव उसको मरण का कारण दिखा, क्लेश आदि का कारण दिखा। क्लेश का कारण भी तो है, बोलो, धन, रुपया, पैसा, क्लेश का कारण है या नहीं? हाँ? कि भाई भाई में फूट पड़ जाती है, भाई भाई छोड़ो, बाप बेटे में झगड़े हो जाते हैं। अरे हत्याएं हो जाती हैं, बोलो, रुपए पैसे की खातिर, धन संपदा की खातिर हत्याएं हो जाती हैं। हाँ? तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी, अब इससे बढ़ के और क्या उदाहरण लिए लिया जाए। वैसे टोडरमल जी आगे दूसरे तीसरे अधिकार में ये सब बातें लेंगे, कषाय के प्रकरण में भी आएगी। ऐसे कषाय का जब तीव्र उदय होता है तो कैसी कैसी इसकी दुर्दशा होती है। तो वो विषय भोगों के चक्कर में आकर के, उन इच्छा के चक्कर में आकर के ऐसी दुर्दशा इस जीव की। मरण क्लेश आदि का कारण, मरण भी हो जाता है, क्लेश भी हो जाता है, ऐसा कारण दिखा करके उनमें अरति कषाय कराते। आया समझ में? उनमें अरति कषाय कराते। तो पहला तो अपन ने देखा भय, भय करा रहे हैं। दूसरा या अरति करा रहे हैं शरीर को, शरीर आदि को अशुचि दिखावने करी, तहां जुगुप्सा कषाय कराई। दिखाते हैं ना, नव द्वार भय घिनकारी है, और यह तन सात कुथा तू मई है, बोलो, ये तो बिल्कुल विष्टा के घड़े जैसा है। कि ऊपर क्या बोलते हैं वो, एक कहावत है ना ऐसी, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ऐसी कहावत है क्या? क्या? कि वो मिठाई तो गोबर की बनी हुई, और उसके ऊपर सोने का वर्क लगाया। बस ये की ही दशा यहाँ। ऊपर ये चमकती चमकती त्वचा नजर आ रही है, ये चमड़ी, और अंदर, अंदर क्या भरा है? अंदर तो वही है, पल रुधिर राध मल थैली है, समझ, कीकस वसा दी तय मैली। कितना घिनौना वर्णन। आत्मानुशासन में देखा था ना, आत्मानुशासन में, और उसमें
अपने जैन शतक में, बुधर शतक में भी आया खूब, अनित्य पंचाशत में भी आया। वहाँ ये सब वर्णन देखा था ना अपन। तो ऐसे ये बहुत उसको अशुचि दिखा करके वहां जुगुप्सा कषाय कराई है, वहां इसको ग्लानि कराती, घृणा आने लग जाती शरीर से, ऐसा वर्णन पढ़ पढ़ के अपने को ग्लानि होने लग जाए। अरे जिसके प्रति इसको बहुत राग रहता है, ऐसे स्त्री आदि के प्रति, स्त्री का कैसा विभत्स वर्णन किया, धर्म परीक्षा में भी आत्मानुशासन में भी ऐसा। वहां पे स्त्रियों की निंदा नहीं की, ध्यान रखना। ये तो ये आसक्त है, इसकी आसक्ति मिटाने के लिए वो शरीर का स्वरूप दिखाए, आया समझ। वो शरीर का स्वरूप दिखाया गया कि ये तेरे राग करने लायक नहीं, इसमें तुझे रमने लायक नहीं। पुत्र आदि को, अरे वो तो अच्छे हैं, बहुत सो में बहुत मोह रहता, बहुत मोह रहता है बच्चे बच्चियों के प्रति। उनको धनादि के ग्राहक दिखाई, तहाँ द्वेष कराई। देखो आचार्य देव किसी किसी कषाय करा रहे हैं। कहीं भय करा रहे हैं, कहीं पे लोभ करा रहे हैं, कहीं पे अरति करा रहे हैं, कहीं पे जुगुप्सा करा रहे हैं, यहाँ पे द्वेष करा रहे हैं पुत्र आदि से। अरे क्या झगड़ा कराना चाहते हैं क्या घर में, पुत्र से द्वेष? अरे ये इसका मोह तोड़ना चाहते हैं, झगड़ा नहीं कराना चाहते, इसका राग घटाना चाहते हैं। आचार्य देव को क्या मिलेगा झगड़ा? उदाहरण देखते हैं ना वर्तमान के खूब उदाहरण। वो रेमंड का कौन है, वो गौतम सिंघानिया है, अपने पिता को घर से निकाल दिया, जिसने वो पूरी कंपनी को बनाया करा, उसको, उस पिता को घर से निकाल दिया। और पिता इतना मोही था, वो खुद कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पुत्र के मोह में पड़ा हुआ था, मैं पुत्र के मोह में ये नहीं देख पाया कि ये कितना बड़ा दुष्ट निकलेगा आगे जाके। मैंने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा, किराए का मकान में रहता है आज, अरबपति व्यक्ति, कुछ भी हाथ में नहीं है, तो सारी संपदा और सब चीजें उसके बेटे का है। और वो बेटा बहुत क्रूर। अभी थोड़े समय पहले वो पत्नी को भी, पत्नी से भी झगड़ा हो गया, तो वो कुछ जो भी है सब विवाद वगैरह, अपने को उस डिटेल में नहीं जाना। खास बात ये है कि धन संपदा के ग्राहक हैं ये तेरे तीव्र राग तीव्र मोह करने लायक नहीं है। और भी तो वर्णन आता है खूब कि जिस पुत्र को तू गले लगाता है वही तेरा खप्पर फोड़ेगा वहां जाके, क्या शमशान में, वही तेरा खप्पर फोड़ेगा, खप्पर एक खोपड़ी वहीं पे फोड़ेगा। वो विधि करते हैं ना, वहाँ कपाल फोड़ते हैं क्या, है समझ। शमशान में बात ये देखने के लिए कि वो जली नहीं जली क्या है बराबर सब। हाँ, हाँ, ये आता है शरीर रूप झोपड़े की वास्तविकता। अनित्य पंचाशत में भी है, आत्मानुशासन में भी है, खूब जगह। तो ऐसा है, वहां पे द्वेष करा है। धन आदि को मरण क्लेश आदि का कारण दिखाई, तहाँ अनिष्ट बुद्धि कराई है। धन आदि में अनिष्ट बुद्धि कराता है कि ये तेरे भले का कारण नहीं है। क्यों? इसकी वजह से तो ऐसी दुर्दशा होगी, कहीं पे लूट लिया जाएगा, कहीं पे कोई हत्या कर देता है, कहीं कोई कुछ कर देता है। और इसके कारण कैसा होता है, ये मर तक जाता है क्या, घाटा हो जाए उसमें मर जाए, अटैक आ जाए, घाटा हुआ तो अटैक आ गया, कोई रुपए पैसे ले गया जिसमें अटैक आ गया, मर गया। हम्म, कितना मोह रहता है इसको, कितना तीव्र राग है उस रुपए पैसे से। और ये धन क्लेश का कारण, क्योंकि तू इसके कारण चैन की नींद नहीं सो पाता। अरे कोई यहाँ पे, यहाँ पे कोई चोर नहीं आ जाए, ये नहीं करे, कितनी कितनी सब वो जाब्ता करके रखता है ना। ताला लगाया कि नहीं लगाया घर में, बराबर सोने के पहले चेक करो, घर के सब दरवाजे खिड़की वगैरह, यहाँ से चोर आ सकते हैं, आज उनके यहाँ चोरी हो गई, आज उनके यहाँ चोरी हो गई, बोलो। जिसके पास कुछ भी नहीं उसको ये टेंशन है कि चोर आ जाएगा। तो ये धन तेरे दुख का कारण है, तेरे क्लेश का कारण है, समझ में ही बात। तो ये सारा दिखाया ना वहां पर, कारण दिखाकर वहां पे अनिष्ट बुद्धि करत इत्यादि उपाय थे। ऐसा उपाय करके विषयादि में तीव्र राग दूर होने करी, तिनके पाप क्रिया छूटी धर्म विषय प्रवृत्ति हो है। ऐसी क्रिया कराते हैं, उससे क्या होता है कि वहां पे ये इसके जो तीव्र राग छूटा। ध्यान रखना, आचार्य देव ने दूसरी कषाय कराई है तो कषाय मिटी नहीं है, तीव्र कषाय छूटी है। तीव्र कषाय छूटी है, ये मंद कषाय हुई है, तो एक भूमिका बन गई धर्म की। तो वहां पे धर्म मार्ग में प्रवृत्ति कराता है। देखो आगे भी देखते हैं, पहले इससे जुड़ी भी बात अपने को पेज नंबर 93 94 पर देखने को मिलेगी, वो देखिए, इसके साथ निशान लगाइए।
93 पर नीचे ही नीचे देखिए, मोह की महिमा वाला प्रकरण। ये चौथे अधिकार का अंतिम प्रकरण है ये नीचे लिखा ना, स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अच्छा, ये जबरदस्ती दिखा रहे हैं कि वास्तव में ये ऐसा है? वास्तव में ऐसा है, वास्तव में ऐसा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। सब अपने अपने सुख को रोते हैं, कोई इसलिए नहीं रोता कि अरे ये चला गया या वो, इनका सुख डिस्टर्ब हो गया उससे, क्योंकि वो इनका सब कर देता था, काम भी करता है, ऐसा भी करता है। अच्छा चलो, कोई कह सकता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं करता था, ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या करता था, हमारा क्या स्वार्थ। अरे तुम्हारा राग था ना, वो राग ही तो स्वार्थ था। तुम्हारे राग की पूर्ति उससे होती थी। हाँ, वो जो राग उमड़ता था उसकी पूर्ति उससे हो जाती थी। तो इस वजह से तुम रोते हो कि तुम्हारे राग का साधन खो गए। और अगर वो कुछ काम करता है या कुछ भी वो आ, समझ लो तुम्हारे काम आता था, तो इसलिए रोते हो कि अब हमारा ये काम कौन करे। अपने अपने सुख को रोके, है समझ लो। ये बढ़िया पैराग्राफ, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है मोह की महिमा वाली। मोह की महिमा ऐसा है कि ये देखो लिखा ना है, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, ये सबको दिखता है, सबको। ये तो अन्य मती भी जानते हैं कि ये शरीर यहाँ छूट जाएगा, यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। वहां व्यंतर आदि अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। ये सब देखने पर भी, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो पाती, मोह की वजह से। इतना तीव्र मोही कि सबको मरता हुआ देखकर भी खुद को अमर समझ बैठा, सबके रिश्ते टूटते हुए देखकर भी अपने अमर रिश्ते समझ बैठा है। स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के संगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देखे जाते हैं। क्या बोलो, जैसे कहते हैं ना, नहीं नहीं हमारे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तो बहुत अच्छे हैं, घर वाले बहुत अच्छे हैं। क्या, किस लिए अच्छे हैं? किस लिए अच्छे हैं? हमारा बेटा बहुत अच्छा है, क्यों है? कहना मानता, सब बात मानता, तो माने तुम्हारी बात मानता इसीलिए अच्छा है ना। वो जब खुद की मनमानी करने लगेगा तब तो नहीं लगेगा अच्छा। हम्म? अच्छा किस वजह से? ये मेरे अनुकूल चल रहा है इसलिए अच्छा। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई दे, मतभेद हो गए। क्या क्यों हुए? कि मैं तो ऐसा चाहता हूं, ये ऐसा चाहता। अरे वो पति हो पत्नी हो, क्या देर लगती है? आंखें बदलने में क्या देर लगती है? आया समझ में? आंखें बदलने का मतलब समझ गया ना? ये कहाँ वो राग की बात चलते चलते और एकदम द्वेष की बात खड़ी हो जाए। यहाँ प्रेम की बातें चल रही हैं और इधर एकदम से गुस्सा आ गया और ये हो गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया। बोलो। स्त्री पुत्रादि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई जाते हैं। अरे बड़ों की बात छोड़ो, छोटा सा बच्चा, उससे ही सीख लो। आप उसको उसके पसंद का खिलौना मत दो, मुंह फुला के बैठ जाएगा एक तरफ। तो उसकी बात नहीं मानी ना आपने, तो हो गया, विपरीत हो गया। और कह देगा, आजकल के बच्चे तो कह देते, मैं क्यों मानूं आपकी बात, आपने मेरी बात मानी है? मैं भी नहीं करूंगा आपका काम। इसका क्या अर्थ मतलब? मतलब क्या निकला इसका? हाँ, पूरा खेल पलट जाता है। आया समझ में? ये उनमें ममत्व करता है, और उनके अर्थ, ये आगे बात जो अभी अपन ने पढ़ी, और उनके अर्थ नरक आदि में गमन के कारण भूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। ये पढ़ा ना ये अपन ने? उनके पीछे कितना कितना पाप करता है, ये सब तुझे नरक ले जाने वाले हैं। ये घर वाले, ये सब तुझे नरक पहुंचाने वाले हैं। वहां के ये क्या बोलते हैं उनको, आ, ये तेरे नरक के दलाल हैं। समझ में ही बात? ये नरक के दलाल है। नहीं नहीं हमारे तो अच्छे हैं, हमारे नहीं है नरक के दलाल। कि वो तो वक्त बताएगा, तू इनके पीछे पाप करता है या ये तुझे धर्म मार्ग में सहाय होता है। जो धर्म मार्ग में सहाई है, जो साधर्मी पने का व्यवहार रखते हैं, वो ही काम के समझना। बाकी तो सब नरक के दलाल हैं, सारे रिश्तेदार नरक निगोद ले जाने वाले हैं।
ये पक्का समझ, क्योंकि उनके खातिर पाप करता है ये, खूब पाप करता है और भोगेगा खुद। धनाधिक सामग्री किसी की किसी के होती देखी जाती है, ये उन्हें अपनी मानता है। शरीर की अवस्था बाह्य सामग्री स्वयं में उत्पन्न होती है, विनष्ट होती देखी जाती है, ये वृथा स्वयं करता होता है। आगे थोड़ी और दूसरी बात है, लेकिन कुल मिला के ये बात समझ में आ जाती है इससे क्या, कि ये सारे के सारे इससे विरुद्ध हैं, इससे विपरीत हैं। विपरीत है का मतलब कि इसके दुख के कारण है, ऐसा आचार्य देव दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। ये चरणान योग की पद्धति। अच्छा पद्धति है, वास्तव में ऐसा नहीं है। अरे वास्तव में है, इसीलिए दिखाते हैं। इनका मोह तोड़ने के लिए आचार्य देव कई बार ये वर्णन बढ़ा चढ़ा करके भी करते हैं, तो उसमें गलत मत समझना, वो वास्तविकता है। नहीं देखे अपन ने ऐसे ऐसे प्रसंग नहीं देखे, वर्तमान योग में खूब दिखते हैं और वर्तमान में खूब ऐसे किस्से आपको जानने को मिल जाए क्या, कि उनके पीछे इतना पाप करता है और खुद भुगतता है, दूसरे कोई साथ नहीं देते। नीति शतक में भी ऐसे प्रसंग आते हैं खूब। एक वो आता है, यम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, है? मतलब मैं जिसके बारे में निरंतर विचार करता हूँ वो तो मुझसे विरक्त है, वो किसी और को पसंद करती है, और वो जिसको पसंद करती है वो उसको पसंद नहीं करता, वो किसी तीसरे को पसंद करता है। अब वो जिसको पसंद करता है वो उसको पसंद नहीं करती, वो मुझे पसंद करती। ऐसा उसमें प्रसंग बनाया। वो क्या हुआ असल में, राजा ने एक फल दिया, बहुत विशिष्ट फल ला करके अपनी रानी को दिया। प्रसंग यूं था, क्योंकि सबसे प्रिय कौन है, वो असल में उस फल उसको एक सन्यासी ने दिया था, कि ये ज्ञान का फल है। ये ज्ञान का फल कैसा, कि इसको खाना मत, इसको उसे देना जिसको तू सबसे ज्यादा प्रेम कर, सबसे ज्यादा प्रिय जो तुझको हो उसको देना, कि तुझे जगत की सच्चाई पता चल जाए। और उससे भी यही कहना कि तुम्हें जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसको दे। तो उसने अपनी रानी को दिया। रानी किसी और से मोहित थी, है? और महावत से, तो उसने उस महावत को दिया। महावत उस वेश्या में आसक्त था, तो उसने उस वेश्या को दिया। अब वेश्या ने कि मैं क्या करूंगी, मेरा तो जीवन यूं ही पाप में राजा को ले जाके दे दूं, राजा ही इससे अमर हो जाए और ऐसा वैसा। तो उसने अमर को वो ला करके। हाँ तो भर्तृहरि का ही तो है वो नीति शतक। भर्तृहरि ने लिखा है नीति शतक, भर्तृहरि के 3 शतक है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। उसमें से श्रृंगार शतक तो बेकार, उसमें दम नहीं। बाकी वैराग्य शतक और नीति शतक वो पढ़ने जैसे, क्या है, वो पढ़ना चाहिए, है ना। होने को लौकिक साहित्य दिखेगा लेकिन विरक्ति के लिए अच्छे, उसमें जगत की सच्चाई भी दिखेगी और एक न्याय नीति वाली बात भी, सज्जनों के काम की चीजें। ऐसी चीजें बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, वो कोई कठिन चीजें नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी नीति वाली बात है। आया समझ में, बहुत सारी उसमें। तो खैर, तो ये बातें यहाँ आई। शरीर आदि को अशुचि दिखा करके जुगुप्सा कराई, पुत्र आदि को धन आदि के ग्राहक दिखाए वहां पर द्वेष कराया, धन आदि को मरण आदि क्लेश आदि का कारण दिखा करके वहां अनिष्ट बुद्धि कराई। अब इसमें एक चीज समझने की और, अन्य द्रव्य इष्ट या अनिष्ट है क्या, तो फिर आचार्य देव ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए ना, कि द्रव्य नियोग ये कहता है, अध्यात्म ये कहता है कि अन्य द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करता है ना, और अन्य द्रव्य में इष्ट अनिष्ट करने की बुद्धि मिथ्या है, ये भी बात है। अन्य द्रव्य इष्ट अनिष्ट है नहीं, तो चरणान्योग में आचार्य देव ऐसा इष्ट अनिष्ट क्यों दिखा रहे हैं, कि वो बड़ा पाप छुड़ाने के लिए छोटी कषाय करा रहे हैं। आगे चल के इसको भी छुड़ाएगा, कि पहले इसके धर्म की भूमिका तो बने, बाद में जब ये धर्म मार्ग पर बढ़ेगा तब इसको और आगे समझाया जाएगा कि इससे भी द्वेष करने जैसा कुछ नहीं है क्या। जैसे पहले ये कहा ना यहाँ, कि शरीर आदि तो ऐसे हैं तेरे दुख के कारण है, जब वो उसको बहुत बुरा बुरा कहने लग जाए, शरीर से भी क्या द्वेष करता है, शरीर तो पुद्गल है, इससे राग मत कर लेकिन इससे द्वेष भी मत कर, क्योंकि ये तो अन्य द्रव्य है। आया समझ में? तो वो भिन्नता की बात भी आगे आती है, मतलब पहले वो व्यवहार से ऐसा समझाते हैं, बाद में निश्चय सहित व्यवहार का जहाँ कथन आएगा तो वहां वास्तविकता भी दिखा देता है। तो क्रम से आएगी ना वो बात, तो क्रम से आएगी, ऐसा समझना चाहिए।
इत्यादि उपाय थे, क्या किया आचार्य देव ने इस उपाय से? इत्यादि उपाय थे, विषयादि विषय तीव्र राग दूर होने थे। क्या होगा इससे? ये इसका तीव्र राग छूट गया ना, इससे क्या होगा कि तिनके पाप क्रिया छूटी, धर्म विषय प्रवृत्ति, उसके वो पाप क्रिया छूट जाती है और धर्म मार्ग में उसकी प्रवृत्ति होने लगती है। क्योंकि पाप छोड़े बिना धर्म मार्ग में नहीं आएगा, ये नियम। समझ में ही बात? कोई जीव सोचे कि इधर से पाप भी चलता रहे और धर्म भी कर ले, ऐसा नहीं हुआ। क्रम यही है, पाप छूट करके पहले पुण्य की तरफ आएगा, पुण्य छूट करके फिर वो, मतलब वो जो अपन अशुभ शुभ और शुद्ध, ये क्रम देखते हैं, वही क्रम यहाँ लागू। धर्म मार्ग में प्रवृत्ति की भूमिका इसके पाप भाव में नहीं बन सकती। वहां पे वो पाप छूटेगा ही छूटेगा, पाप नहीं छूटे तो समझ लेना कि धर्म का तो प्रवेश भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? देखिए, बहुरी, अब ये दूसरी पद्धति, पहले तो जिनसे छुड़ाना था वो। बहुरी नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिक हैं, इस लोक विषय दरिद्र कष्ट दुख दूर हो है। ये कष्ट के आगे दुख भी जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया। पुरानी पुस्तकों में, मंगलायतन वाली में तो है शायद, पुरानी पुस्तकों में छूट गया यहाँ। जो दारिद्र लिखा ना, दारिद्र कष्ट, तो कष्ट के आगे दुख, दारिद्र कष्ट दुख दूर होता है। पुत्र धनादि की प्राप्ति हो है, ऐसे निरूपण करी तिनके लोभ उपजाए, तिनि धर्म कार्य विषय लगाई। ये भी पद्धति। अभी तक अपन ने देखा कि कहीं भय करा रहे हैं, कहीं जुगुप्सा करा रहे हैं, कहीं पे स्वर्ग के लोभ की भी बात आई तो थी पहले। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ वो पाप छोड़ने की बात नहीं रही, यहाँ पे अब शुभ में प्रवृत्ति कराने की। हाँ, पुण्य की महिमा गाते हैं, लेकिन किस लिए गाते हैं? कि बाद में ये पुण्य को भी छोड़ दे। पहले आवे तो सही, पहले यहाँ आए इसलिए महिमा गाई जाती। जैसे मान लीजिए आपको आ, अपने घर में ऊपर जाना है। ऊपर जाना मतलब आप पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर आपका कमरा है, वहां जाना है, मतलब किसी व्यक्ति को जाना है। अब वो आता है आपके घर में मिलना आता है, आप क्या कहते हो? सीढ़ियां चढ़ जाओ। सीढ़ियों पर खड़े हो, मतलब सीढ़ियों पर चढ़ जाओ। अब सीढ़ियों पर चढ़ जाओ में सीढ़ियों पर खड़ा हो गया, खड़ा हो गया बस में। अब क्या कहेंगे उसे? अरे सीढ़ियों पे क्या खड़ा है, सीढ़ी पे छोड़, सीढ़ी छोड़ करके ऊपर पहुंचे। लेकिन मुझे ये बताओ, सीढ़ी छोड़ने का उपदेश कब दिया जाए? जब वो नीचे अहाते में खड़ा है वहीं पर, या जब सीढ़ियों पे चढ़ चुका है तब? कि पहले सीढ़ी चढ़ाएंगे तो सही ना उसको, तो पहले सीढ़ी चढ़ाने का उपदेश दिया जाता है। फिर जब सीढ़ी पर चढ़ जाए, फिर कहा जाता है सीढ़ी को पकड़ के मत बैठ, सीढ़ी छोड़ आगे बढ़, तब जाके कमरे में पहुंचेगा। वो व्यक्ति तो वहां है ऊपर, तो पहले वो उपदेश दे, है ना? इसलिए ऐसा मत समझना कि यहाँ पे पुण्य की बहुत महिमा और ऐसा दिया जाता है। हाँ, जैसे पाठशाला आने वाले बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है, कुछ भी उसको इनाम वगैरह दिया जाता है, वो भी शामिल है उसमें, है ना? वो भी एक प्रलोभन होता है। लेकिन धीरे धीरे वो पद्धति बदलते हैं, धीरे धीरे वो पद्धति छूट जाती है। हम लोगों ने जब पहले शुरू में पढ़ाना चालू किया तो ऐसे देते थे, शुरू शुरू में थोड़ा, हर 2-3 दिन में, 2-3 दिन में देते थे। बाद में हफ्ते में देने लगे, फिर महीने में देने लगे, फिर बाद में साल में एक बार दे। बाद में बच्चों की ऐसी आदत होगी कि उनको कोई उल्टा इनाम दे कि तुम पाठशाला मत जाओ, तो भी वो इनाम नहीं लेके वो पाठशाला आते। क्योंकि पहले शुरू शुरू में नहीं आता, शुरू में उनको वो दिया गया, उसके बाद में जब उनको वो बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो अपना आप ही जुड़ गए। ऐसा आलम हो गया कि 10वीं के बच्चों को मना करनी पड़ती थी कि तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है, अभी तुम नहीं आओ, मना करना पड़ता था चला कर। और हम जो पाठशाला लगाते थे ना, हमारी पाठशाला हफ्ते की नहीं होती थी कि संडे टू संडे या सैटरडे संडे, डेली 365 दिन की होती। था ऐसा, ऐसा माहौल था पहले। अब वो हो गया समाप्त, अब सब इधर उधर हो गए, दूसरे बच्चे भी सब बदल गए, छोड़ चल गए। खैर, कहने का आशय ये है कि वो बच्चों को गिफ्ट वगैरह देना, कुछ इनाम देना, ये प्रोत्साहन के लिए, है ना? लेकिन इसमें
आयोजकों को, संयोजकों को, पाठशाला संचालकों को बहुत सावधानी और ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आप क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, किसको दे रहे हो। प्रोत्साहन के लिए है तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको तो पैसा खर्च करना है, कर दिया, ये नहीं। बहुत बुद्धिमानी पूर्वक किया जाता है वो काम, तब जाके सफल होता है। देखिए, तो वो क्या कहते हैं आचार्य देव कि नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादित्य हैं, इस लोक विषय दारिद्र कष्ट दूर हो। ये जो कथन इस तरह के चले ना, अरे तुमको अपनी लौकिक अनुकूलता भी चाहिए तो तुम भगवान के दरबार में आओ, तुम भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, इससे सब होगा। अरे ये तक कहा जाता है, तेरी शादी नहीं हो रही है, तू रोज मंदिर जाएगा, तो तू पूजा पाठ करा कर, तू भक्ति करा कर, स्वाध्याय में आया कर, लोगों की निगाह में आएगा, शादी हो जाएगी। बोलो, ये प्रलोभन भी दिया जाता है, तो गलत है। ये देखो पूरी तरह गलत नहीं। गलत का मतलब कि अगर आप सिर्फ वहीं तक रुक जाओ कि अब शादी हो गई छुट्टी, ना शादी नहीं हो रही थी तब तक आ रहा था, और शादी हो गई तो अब क्यों आना है। तो भाई वो आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाते जाओ, तब जाके वो भावना टिकेगी। जैसे वो बच्चों की बात है ना, बच्चों को गिफ्ट दिया या इनाम दिया, तो आने तो लग गए अब, लेकिन धीरे धीरे उनको लोभ का वो प्रकरण भी समझाओ। लोभ अच्छी बात नहीं है ये भी समझाओ, ताकि उनके दिमाग से वो भूत उतरे और वो जुड़े रहे आपसे। नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शील आदि, इस लोक विषय, इन सबसे इस लोक विषय दारिद्र कष्ट दुख दूर हो है। पुत्र धनाधिक की प्राप्ति होगी, बच्चे बच्ची हो जाएंगे, तुम आओ तो सही। अरे ये चीजें ऐसी ही चली, कैसे किन्नी हो रहा है, महावीर जी जाओ। बोलो ये बातें कैसे चली। अब समस्या कहाँ हुई, समस्या वहां हुई कि सही जगह पे रोका नहीं गया और उस बात को आगे बढ़ाया नहीं गया, तो वो वहीं पे संतुष्ट होकर के रह गया, और दिमाग में मान्यता क्या बैठ गई, महावीर स्वामी बच्चा देते हैं और वो पद्म प्रभु जी भूत भगाते हैं, या और दूसरे हैं वो ये करते हैं, ये वो करते हैं। ये दिमाग में वो बैठ गई लोगों को। ये क्या बहुत खतरनाक काम है ये। खतरनाक इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने गलत जगह पे ब्रेक लगा दिया तो वो जीव वहां पर अटक जाए। वो ब्रेक लगाने का नहीं था, वो आगे बढ़ाने का था। आया समझ में, कि मंदिर बुलाया हमने, देखो इसको मंदिर की प्रेरणा दी, मंदिर आने लग गया, फिर कि बस संतुष्ट हो गया, मंदिर आता है चला जाता। कह रहा आगे बढ़ाते ना उसको, कि मंदिर आने से क्या होगा। तो थोड़ा स्वाध्याय भी कर, चिंतन कर, मनन कर। समझ में आ रही बात। पुत्र धनादि की प्राप्ति होगी ऐसे निरूपण करके तिनके लोभ उपजाए, लोभ भी पैदा करते हैं कभी कभी, तिन्ही धर्म कार्य विषय लगाइए है। हैं? ऐसे लोभ वगैरह भी पैदा करके उनको धर्म कार्यों में लगाया जाता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण जान में, इस तरह से और भी उदाहरण है, उनको समझना चाहिए। अभी देखो समय हो गया है अपना। यह एक प्रश्न किया कि आपने ये जो एक कषाय छुड़ा के दूसरी कषाय कराई, इसका प्रयोजन क्या है आचार्य देव। क्या आप कषाय कराना चाहते हो, क्या आप कषाय को बढ़ावा देना चाहते हो। नहीं देना चाहते तो फिर ऐसा काम क्यों करा आपने, कि किसी के प्रति तो आपने इसको द्वेष करा दिया, किसी के प्रति राग करा दिया, किसी से मतलब कोई क्रिया तो इसकी छुड़वा दी। है कभी अरति कषाय करा रहे हो, कभी जुगुप्सा करा रहे हो, कभी द्वेष करा रहे हो, कभी रति करा रहे हो, लोभ करा रहे हो, ये क्या कारण है। तो ये बात अपन कल समझेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज निज निधि निज में बताओ, यह अनंत उपकार है, सके लिए जितवान वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवानी माता की जय।